हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 11 जून 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसे भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो करंट अफेयर साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए आप एंड तक जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। तो इसका जो अभी नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं अब्दुल्ला शाहिद को। ये जो अब्दुल्ला शाहिद है ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। तो ये किस देश से इनका रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, मालदीव के। अभी जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो चुनाव हुआ है ये 76वीं नंबर का था। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है। जैसे यूनाइटेड नेशन में कुल 6 भाग होते हैं इसके, उसमें से एक भाग कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा है। यहाँ क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन में जितने पूरे कुल देश कितने यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं, इन सारे देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस संयुक्त राष्ट्र सभा में आकर बैठते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र सभा को। इसे आप नोट करके लिख लें। अब जो यूनाइटेड नेशन का जो 193 देश है इसमें से जो सबसे लास्ट वाला जो देश बना है यानी 193वां देश वो है दक्षिणी सूडान। कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, दक्षिणी सूडान जो कि 193वां नंबर का देश है। तो इस तरह से जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो नए अध्यक्ष हो गए कौन हो गए? अब्दुल्ला शाहिद है। अब्दुल्ला शाहिद से पहले कौन थे? वोल्कन बोजगीर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यूनाइटेड नेशन का बात किए थे तो यूनाइटेड नेशन का जो अभी वर्तमान में जो इसके हेड है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और इसका गठन कब हुआ था यूएन का? 1945 को। 1945 24 अक्टूबर 1945 ये डेट आप याद रखें। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडो थाई कॉरपोरेट का कौन सा संस्करण आयोजन होना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? 31वां। अभी भारत और यानी इंडिया और थाईलैंड के बीच में कॉरपोरेट का संस्करण होना है। इसका उद्देश्य क्या है? इन जो दोनों देश हैं इंडिया और थाईलैंड, इनके नौसेना का ये गश्ती मतलब क्या हो गया कि जैसे समुद्र में जो भी ड्रग्स सप्लाई हो गया, मादक सप्लाई हो गया या समुद्री डकैती हो गया, इन सब को रोकने के लिए इन दोनों के बीच में एक अभ्यास यानी प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि इन सब चीज़ों को जैसे कि मादक स्मगलिंग या हथियार या समुद्री आक्रमण, समुद्री लुटेरे, इन सब चीज़ों पे काबू पाने के लिए इनका प्रैक्टिस चलता है। यानी गश्ती नौसेना का ये एक प्रैक्टिस है, ये इंडो थाई कॉरपोरेट के माध्यम से। इसमें जो भारत का इस बार का जो भारत का विमान है, गश्ती विमान, वो है INS सरयू भाग लिया, जो कि भारत में पूर्ण रूप से स्वदेशी है, यानी इसे भारत ही बनाया है। ये जो इंडो थाई कॉरपोरेट है ये 2005 से हर साल प्रतिवर्ष किया जाता है और साल में ये 2 बार किया जाता है। इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडो थाई कॉरपोरेट में इसका संस्करण कौन सा था? 31वां नंबर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक EIU के ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार पूरे विश्व में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सूचकांक से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑकलैंड। ये जो ऑकलैंड है ये न्यूजीलैंड का एक शहर है। तो ये पूरे विश्व में सबसे अच्छा रहने के लिए शहर में प्रथम स्थान किसे मिला है? ऑकलैंड को। दूसरा स्थान है ओसाका, ये जापान का शहर है। और तीसरा स्थान है एडिलेड, ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अब ये EIU क्या था? ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसी ने ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया था। तो इसी में जो पहला स्थान किसको मिल गया? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है कहाँ? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जसिंडा आर्डर्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें अभी 112 जिलों में इसे लागू किया गया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। इसे जो शुरू करने का जो काम किया गया वो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। अब नीति आयोग इस जो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम में उद्देश्य क्या है इसका अभियान का? इसमें कोविड होम केयर सहायता उपलब्ध कराया जाएगा जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं।
जैसे कि जिन कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें जिनमें माइल्ड सिम्टम दिखा जा रहा है उन लोगों के लिए खासकर है ये सुरक्षितम अभियान। ठीक है, अब इसे नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है, तो फिर इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में आपको पूरा पता होगा क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। पिरामल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं अभी कौन है, हेड कौन है इसके, अजय पिरामल। नीति आयोग का भी देख ही लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो वर्तमान में भी CEO हैं वो कौन है, अमिताभ कांत इसके वर्तमान में CEO हैं। और एक नीति आयोग का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और नीति आयोग क्या है, ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक का काम करता है, यानी परामर्श देने का काम करता है भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। ये लोग जो भी नीति बनाते हैं उसमें नीति आयोग अपना सलाह जारी करता है। इस तरह से ये नीति आयोग इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 8 जून को। अब मनाया क्यों जाता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारी जैव विविधता हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और समुद्र में आए दिन पॉल्यूशन, प्लास्टिक कचरा, वहाँ की सॉलिटी यानी लवणता बढ़ते जा रहा है। इस तरह से इन सब चीज़ों पे जागरूकता, ताकि कम से कम लोग समुद्र में कचरा कम से कम करें, प्लास्टिक कम से कम, तेलों का रिसाव कम से कम किया जाए। इन सभी तमाम मुद्दों पे जागरूकता फैलाने के लिए विश्व महासागर प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम क्या था, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका थीम और ये दिवस दोनों आप याद रखें। चलिए ये तो हो गया विश्व महासागर दिवस। अब 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस बार का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम था उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 3 जून को क्या विश्व साइकिल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नियुक्ति का क्वेश्चन है करंट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनूप चंद्र पांडे। जो भारत का जो चुनाव आयुक्त है, यानी चुनाव आयोग का जो संरचना है 1+2 का है, यानी इसमें 1+2 में क्या होता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्त, एक कौन हो गए अभी हाल ही में अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त हुआ है और दूसरा जो है वो कौन है, राजीव कुमार। अब ये जो एक जो बच गया ये कौन है, ये सुशील चंद्र, यानी मुख्य निर्वाचन जो चुनाव आयुक्त है वो सुशील चंद्र हैं और अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार ये लोग क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। तो इस तरह से ये संरचना आप याद रखें। अब जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। अब इनका जो कार्यकाल होगा, चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, या तो 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा या तो उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इनका कार्यकाल है, इसे आप जरूर याद रखें, कार्यकाल पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा धान के MSP में कितना वृद्धि किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 रुपये। 72 रुपये कैसे हुआ, यानी जो 2020-21 में जो धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो 1868 रुपये था सामान्य धान का, और ग्रेड A का 1888 रुपये था। लेकिन अभी 2020-21 में क्या कर दिया है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में क्या कर दिया गया, 1940 कर दिया गया, यानी 1868 में 72 रुपये की वृद्धि हुई है। तो इसे आप याद रखें। तो यानी इस बार का जो सामान्य धान का जो मूल्य कितना है, 1940 है। चलिए ये तो हो गया सामान्य धान का, और धान ग्रेड A का कितना हो गया, 1960 रुपये। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, असम का 6वां जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।